Welcome everyone. In this part, we will continue chapter 4 Understanding Laws. तो देखिए, अभी हम इसमें पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून पास करवाया गया। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दो कैरेक्टर्स दिए गए हैं जिनका नाम है शैजिया एंड कुसुम। तो शैजिया और कुसुम जो है वो एक संस्था के वर्कर्स हैं। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक महिलाओं की संस्था है, उसके सदस्य हैं ये। और इन्होंने वुमेन राइट्स के लिए, वुमेन्स के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और ये आपस में बातचीत कर रही हैं कि जो इतनी बड़ी जर्नी रही है इस एक्ट को पास करवाने में, जो वुमेन की जो प्रोटेक्शन रही है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसमें ये सफल रहे। तो क्या क्या वो जर्नी थी, कैसे इन्होंने ये सब करवाया, ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अप्रैल 1991, ए टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। तो अपने ऑफिस में वो काम कर रही हैं शैजिया एंड कुसुम, और 1991 का जो दृश्य है वो दिखाया गया है यहाँ पे। तो फिर इनके ऑर्गेनाइजेशन में एक वुमेन आती है और वो कहती है कि मुझे एडवाइस की ज़रूरत है क्योंकि इसके जो हस्बैंड है इसके साथ हिंसा करते हैं और इस बात से ये किसी को बताती भी नहीं है इस बात को कि इसकी जो हस्बैंड है उसको पीटते हैं, मारते हैं। इसलिए ये कहीं पे नहीं गई, सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है वहीं पे आई है। इसके बाद जो दूसरी वुमेन है वो कहती हैं, जो दूसरी लेडी आती हैं उसी संस्था में, वो कहती है मेरे साथ मेरा जो बेटा है, जो उसकी डॉटर इन लॉ है, जो बहू है, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं वो, ठीक है। और उसके पास पैसे भी नहीं है बैंक में, और इसके अलावा उन्होंने इसको घर से निकाल दिया। तो ये जो दोनों वुमेन्स हैं शिकायत लेके आए हैं इस संस्था के पास। इसके बाद क्या कहती हैं, देखिए, आई डो नॉट वांट टू गो टू द पुलिस। मैं पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती, एंड आई जस्ट वांट टू स्टॉप द वायलेंस। और ये जो हिंसा होती है मेरे साथ, ये रुक जाए, बस इतना ही चाहते हैं। और आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ हाउस आई एम लिविंग। दूसरी जो लेडी है वो कहती हैं कि हाँ, जो भी इसका घर है, ठीक है, जहाँ पे ये रहती है, वो नहीं चाहती कि वो इसको घर से निकालें। तो इस टाइम पे 1991 पे, इस टाइम पे कोई ऐसा क्रिमिनल लॉ नहीं बना था जो ऐसी ऑप्शंस को, ऐसे जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं उसको उनको सुलझा सके, उनका निदान कर सके। आगे देखेंगे। तो इसी तरीके से 1990s का जो दशक था उसके अंदर लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत सारे कैंपेन चलाए गए। इसके अलावा जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हम शैजिया और कुसुम की बात कर रहे हैं, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारी औरतों की शिकायतें आती थी डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के, और इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाने का, कानून जो है उसकी डिमांड करने का निर्णय लिया। फिर 1999 के अंदर 1999 में एक लॉयर्स का, एक वकीलों का एक समूह इकट्ठा हुआ, और लॉयर्स, स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी एक्टिविस्ट थे जो ये चाहते थे कि वुमेन्स के खिलाफ ये जो वायलेंस हो रहा है ये रुके, तो ये सभी
मिलकर के इन्होंने विरोध किया इसका और एक बिल की डिमांड की। बिल क्या होता है? इससे पार्लियामेंट में हम कोई भी कानून पास करवाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में बिल की फॉर्म में होता है, ठीक है, और जब वो पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो उन्होंने बिल की डिमांड की, ठीक है, और इस बिल को पूरे देश में पूरे बड़े स्तर पर इसको फैलाया गया। तो डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है इनके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए इसके ऊपर डिस्कशन भी होता है। जो डेफिनेशन है कि शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, किसी भी तरीके से मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ना करना, ठीक है, किसी को पीटना, तो ये सभी वायलेंस के एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा इन्होंने डिसाइड किया द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम देयर शेयर्ड हाउस होल्ड। तो जैसे कि हमने 2 केसेस पढ़े थे, एक केस तो ये था कि उनके एक वुमेन को उनके हस्बैंड पीटते हैं हर रोज़। दूसरा केस ये था कि एक जो बूढ़ी औरत थी, ठीक है, उसको घर से बाहर निकाल दिया था उसके बेटे और उसके डॉटर इन लॉ ने। तो इन दोनों सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर क्या क्या आना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को सरकार के सामने रखना चाहिए, ठीक है, तो वो सब चीज़ें रखी गई। और फिर इसके बाद व्हाट अबाउट मॉनेटरी रिलीफ। फिर क्वेश्चन आता है मॉनेटरी का मतलब पैसे से संबंधित होता है। जो भी उन्हें नुकसान हुआ है घर छोड़ने के बाद तो उसका क्या होगा। फिर इसके बाद अलग अलग मीटिंग्स जो हैं हेल्ड की गई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और फिर उसके बाद एक आंदोलन शुरू किया गया डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के, और बहुत ही जल्द फिर उसके बाद इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया। गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट सून। फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस इन 2002। तो 2002 के अंदर बिल जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, और बिल जो था वो क्या था, दिस बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग, वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो ये भी बात कर रहे हैं कि जो बिल है जो हमने बातें रखी थी उसके अंदर वो सभी बातें नहीं ली गई हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रहते हैं, और हमें अभी इस बिल का अपोज करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं। चलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीन्स मीडिया के द्वारा अपनी बात जो है लोगों के पास पहुंचाते हैं, और वी कुड स्टार्ट 1 लाइन पेटिशन, और इसके ऊपर वो याचिका भी दायर करेंगे। याचिका क्या होती है? पेटिशन मीन याचिका है जो हम अर्जी देते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक, किसी भी केस के खिलाफ, किसी भी बात के खिलाफ। तो इनकी पेटिशन इस बात के खिलाफ थी कि जो भी ये बातें बिल में चाहते थे, ठीक है, वो सभी बातें जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई थी, उसमें अभी भी कुछ कमियां थी। उसके बाद देखिए सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशंस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो बहुत सारी वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हुई, और नेशनल वुमेन जो था वो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके साथ सबमिशन किया। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि उनकी डिमांड्स को माना जाए। तो ये उनको संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए। तो मेंबर्स जो है स्टैंडिंग कमेटी के उनको पहले संबोधित किया, और ये जो बिल है, जो प्रेजेंट बिल है, इसको चेंज होना चाहिए, इस तरह की डिमांड रखी गई, ठीक है। मतलब इन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि प्रेजेंट में जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है हम उससे सहमत नहीं हैं,
उसको सुधार करना चाहिए और उसको बदलना चाहिए। और इसके अंदर भी दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि इस कानून के अंदर भी बच्चों की जो कस्टडी है वो बच्चों के लिए भी अस्थायी रूप से कस्टडी मिलनी चाहिए। सो एट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006, फिर देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कानून पास होने के बाद जो है बुलाई गई। तो इसमें जो है डिस्कस कर रहे हैं लोग, व्हाट इज दिस न्यू लॉ, ये नया कानून जो है किस बारे में है। ठीक है, ये फिर ये बताते हैं कि ये जो कानून है वो पहले तो ये रिकॉग्नाइज करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कोई वायलेंस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस है या नहीं है, और लोगों को सभी जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है उन सभी को प्रोटेक्शन देगा। सो दिस इज ए सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ फॉर मिलियंस ऑफ वुमेन। तो ये एक सिविल लॉ है, ठीक है, जो बहुत सारी वुमेन्स को सहायता करेगा, मदद करेगा। इसमें वाइफ्स हैं, डॉटर है, मदद है, कोई भी हैं जिनके साथ वायलेंस हुआ है, ना कि सिर्फ वाइफ, वुमेन, मदर, डॉटर, सिस्टर, एनीबॉडी जिनके साथ भी वायलेंस हुआ है, जिनके साथ भी वायलेंस हुआ है उनको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो देखिए आगे हम इसका एक देखते हैं। दिसंबर 2002 में जैसे कि हमने देखा कि स्टैंडिंग कमेटी बुलाई गई राज्यसभा के अंदर, और यही क्वेश्चन जो है फिर लोकसभा के अंदर भी पूछे गए। जो स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें वुमेन्स की जो डिमांड थी वो रखी गई, और फाइनली बिल जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया 2005 के अंदर। फिर बिल पास होने के बाद दोनों हाउसेज में, ये ज़रूरी है कि बिल को दोनों हाउसेज में पास होना ज़रूरी है। इट वाज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट एट हिज असेंट। फिर दोनों हाउस में पास होने के बाद प्रेसिडेंट की सहमति के लिए तो उसके पास भेजा जाता है। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006। और फिर डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है वो प्रभाव में कब आया, 2006 के अंदर प्रभाव में आया। तो ये था, अभी हमने देखा सारा प्रोसेस कि एक बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है। और हमने ये भी देखा कि कोई भी इश्यू जो होता है सोसाइटी के अंदर वो मूवमेंट बनता है, फिर आंदोलन बनता है अगर वो उससे समाज के सभी तबके जो हैं, सभी कम्युनिटी जो हैं उसका भला होता है। जैसे कि इसमें वुमेन राइट्स को लेकर के आंदोलन किया गया था, ठीक है, वुमेन्स की जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वुमेन्स के खिलाफ, ठीक है, उसके लिए कानून बनाया गया था। और वो कानून कैसे पास हुआ आपको पता है, पार्लियामेंट जो है लॉ मेकिंग बॉडी है, और ये चैप्टर हमारा लॉ के बारे में है कि कानून कैसे बनते हैं। कि सबसे पहले जो बिल हैं, जो भी बिल है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और उसके ऊपर विचार विमर्श होता है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारा जाता है, नहीं तो फिर वो आगे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तो इसी तरीके से एक कानून बनता है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। तो कुछ कानून ऐसे होते हैं जो अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल होते हैं। कंट्रोवर्शियल मीन्स कि उनमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो ये जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।